हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाइस स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बहुत धमाकेदार सवाल लेकर आए हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले कौन सी क्लास के लिए, पहले ये देख लीजिए। ये क्लास है 10th मैथ, जो चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल की एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर है 3। इससे पहले हमने सारे सवाल कवर कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको देखने में तो बहुत टफ लग रहा होगा कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले छोटे छोटे स्टेप में पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझा जाए, फिर उसके बाद इसको करना शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा समलम ए बी सी डी। देखिए समलम क्या होता है, इससे पहले मैंने वीडियो में सब में चीजें बता चुका हूं, तो आप ये चीज ना पूछें कि समलम होता क्या है। इससे पहले आप वीडियो देखें, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा समलम ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी, जिसमें ए बी डी सी क्या है, समांतर है इनके। ए बी, ये ए और बी और सी और डी एक दूसरे की क्या है, समांतर। ये मैंने इसमें निशान लगा दिया है के विकर्ण, यानी कि इसके जो विकर्ण है ए सी, ए और सी और क्या बी डी, बी और डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते। भाई विकर्ण है ए सी और बी डी, जहां एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु ओ है। ये वो इसने बोला है। इतनी बात आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि एओ, भाई ए ओ बटे ओ सी का जो अनुपात होगा बराबर होगा ओ बी और ओ डी के अनुपात के बराबर होगा। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन के करने की शुरुआत करते हैं। देखिए इसने, देखिए हमारे पास सामने कितने त्रिभुज आ जाए, 1 2 3 4 त्रिभुजों में आपको करना क्या है, पहचानना होगा कौन सा त्रिभुज का हम प्रयोग करें। क्योंकि इसने कहा दो त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुज तो 4 है, हमें 2 त्रिभुज लेने हैं। अब पता कैसे करें कि कौन सा त्रिभुज। देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें कह रहा है कि ओ ए ओ बटे में क्या है ओ सी, यानी कि एक लिए लाइन लेनी है। फिर कह रहा ओ बी और ओ डी, तो ये दोनों लाइन लेनी। तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली, तो ये त्रिभुज ये हमें मिल गए। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है और एक इस त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज दो ही बात कर रहा है। अब हमें एक बात पता है, जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तथा उनको एक दूसरे ये प्रतिच्छेद करती हैं, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एकांतर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण ए जो होगा कोण सी के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखें। तथा देखिए ये भी समांतर भुजाएं तथा ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के इधर बना कोण और तथा कोण बना इधर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। क्योंकि एक तिर्यक रेखा है। भाई आपको मैंने पिछली बार कितनी बार वीडियो में बताया था, यदि दो समांतर रेखाएं हो और एक दूसरे की इस तरीके से प्रतिच्छेद करे तो इधर जो कोण बनेगा और एक इधर जो कोण बनेगा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या यदि ये रेखा इस तरीके से खींची जाए तो इधर एकांत बना कोण और एक इधर बना कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस इसी बात को हमें ध्यान रखना है। अब एक बात और, अब देख रहे होंगे तो अब जब देखिए ये कोण बराबर हो गए तथा आप देख रहे बिंदु ओ पर, भाई कौन सा त्रिभुज ए ओ बी में, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तथा ओ डी सी में इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज में जहां ये दो रेखाएं काटती है तो इसके आमने सामने के बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यदि मैं इस त्रिभुज में बात करूं, इसमें जो मैं त्रिभुज समझा रहा हूं, तो यदि मैं आपको दूंगा तो ये वाला जो कोण होगा ये आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं इधर वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बट हम इधर के इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें त्रिभुज ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों पे ही काम करने हैं। तो हमें 3 एंगल चाहिए, 3 एंगल हमें प्राप्त हो गए। तो चलिए हिंदी लिख लेते हैं। पहले इसमें क्या लिखी जाएगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, भाई पहले त्रिभुज ए ओ बी तथा ओ डी सी नामक किसी प्रकार भी लिख सकते हैं, चिंता मत करो, कैसे भी लिख दो। जैसे मैं लिखना चाहूंगा भाई ओ ए बी तथा कौन सा त्रिभुज, नीचे वाला का नाम क्या, डी सी ओ या ओ सी डी या डी ओ सी, आप किसी प्रकार भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। तो बताइए मैं लिख दूं ओ सी डी में हमने दो त्रिभुज ले लिए, क्योंकि नहीं यही कहा है कि दो त्रिभुजों की कसौटी का नियम लगाना, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। बस आप देखिए कोण ए कोण सी के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका हूं, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। क्यों, यहां लिखो, इसका रीजन लिखोगे कि
ए का अंतर कोण की वजह से क्या होगा, ये बराबर होगा। आप समझ गए। तथा कोण सी सूर्य कोण बी कोण डी के क्या होगा, आपस में ये भी बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण डी के, और यही इसका क्या होगा, रीजन होगा। तथा तीसरा तीसरा ये है कि एंगल क्या है आपस में बराबर। कोण भाई इस त्रिभुज में कोण ओ और इस त्रिभुज में कोण ओ आपस में क्या है, बराबर। तो आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आप इसे भी अलग से लिखो। त्रिभुज ए ओ बी बराबर, इसे ध्यान रखना बीच में रखना है ए ओ बी कहोगे या बी ओ ए कहोगे। तो ऐसे ही नीचे रखेंगे डी ओ बी कहोगे या सी ओ डी कहोगे। क्या रखना है, सी ओ डी। ये आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कहेंगे, एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल प्राप्त हो चुके, लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 कसौटी के नियम से या समरूपता की कसौटी, समरूपता रूपता की कसौटी, कसौटी के नियम से। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कसौटी के नियम क्या है। हमने जब ये तीनों चीज सिद्ध कर ली तो इसकी जो संगत भुजाएं अर्थात दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल यही लाइन आप लिख सकते हो कि ये देखिए ए ओ, भाई ओ ए क्या हो या ए ओ किसके बराबर होगी, ओ सी के। ओ सी बराबर होगी बी ओ या ओ बी। देखो इसे देख के कहो भाई आप बी ओ बी कह सकते हैं या ओ बी भी, बट इसमें क्या लिख रहा है ओ बी, तो आप लिखेंगे ओ बी बटे ओ डी बटे ओ डी। और यही सिद्ध करने को करा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सवाल कितना इजी था पर देखने में ही बहुत बड़ा था। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि वीडियो पर प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।